नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। यहाँ हम ये जानेंगे कि क्या वाक़ई में एक बड़ा टर्न अराउंड रिलायंस पावर के सामने है या वापस से जो गिरावट है, जो बहुत बड़े-बड़े लॉसेस हैं, स्टॉक उस पे वापस आ रहा है। ठीक है? एक-एक करके चर्चा करेंगे। नंबर्स जो आपके यहाँ शो किए जाएँगे, वो लैक्स में हैं, तो थोड़ा-सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। यहाँ पे लैक में है 1872.84 करोड़ रुपीस है। ठीक है, जो एक साल पहले आप देखेंगे तो कितना थी, ये थी 1852.84 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 1974.03 करोड़। देखो, ये एक पावर कंपनी है, हम इस नंबर को ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में जब हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है लेकिन गिरावट भी नहीं है। तो जैसा पिछले साल था उससे बस थोड़ा-सा जंप आपको देखने को मिलेगा। फिर अदर इनकम आती है बात 76.94 करोड़ की है। एक साल पहले ये नंबर 306.60 था, ठीक है? तो टोटल इनकम जब आप देखते हो इसकी वो निकल के आती है 1949.78 करोड़ रुपीस। ये नंबर एक साल पहले कितने थे? 2159.44 करोड़, ठीक है? यानी कि टोटल इनकम में अदर इनकम जब मिलाओगे ना, इनकम के साथ टोटल इनकम में थोड़ी सी गिरावट है और ये गिरावट सिर्फ साल दर साल में नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी है 2067.10 करोड़ में। ठीक है, तो टॉप लाइन में जैसे दिखा थोड़ा बहुत दबाव है। खर्चों का क्या हालचाल है? देखिए, खर्चों की बात करोगे, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंज्यूम 920.48 करोड़ है। एक साल पहले ये 965.36 करोड़ रुपीस थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 987.66 करोड़ थी। यानी जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड है वो ईयर ऑन ईयर में गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरावट हुई है। एम्प्लॉइज देखोगे 58.20 करोड़, एक साल पहले नंबर 50.72 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में नंबर 58.64 करोड़ थी। फाइनेंस कॉस्ट देखो, बहुत ज्यादा कर्ज से भरी कंपनी है तो फाइनेंस कॉस्ट नो डाउट ऊपर होगा। 371.26 करोड़ है, जो एक साल पहले 544 करोड़ था, 544.16 करोड़ था। बड़ी राहत है यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट में। एक पिछले क्वार्टर में 395 करोड़ था तो वहां से भी गिरावट है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि जो इन फाइनेंस कॉस्ट है वो बड़ी हद तक कम आया है और बहुत ही हद तक आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 180-90 करोड़ के आसपास। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 209.87 करोड़, एक साल पहले नंबर 204.48 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 207.52 करोड़ था। फिर जनरेशन, एडमिरेशन और अन्य खर्चे 289.84 करोड़ रुपीस है। कितना? 289.84 करोड़। एक साल पहले ये नंबर 344.84 करोड़ था। तो आपका टोटल खर्चा क्या रहा? 1849.65 करोड़। एक साल पहले ये नंबर 2109 करोड़ रुपए था। पिछले क्वार्टर में 1958.90 करोड़ था। माफ कीजिएगा। तो भाई साहब, टोटल खर्चों में राहत है, ईयर ऑन ईयर तो काफी ज्यादा राहत है, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी राहत है और यही कारण है प्रॉफिट ये 100.13 यानी 100 करोड़ 13 लाख रुपए का 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आया है यहाँ पे, जो एक साल पहले मात्र 49.88 करोड़ था। 50% का जंप है ये, किसमें? प्रॉफिट में। और एक्सेप्शनल आइटम, तमाम टैक्सेशन, उसके बाद आप जब देखते हो ना कि भाई साहब ये रहा कितना, टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना है 75.02 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 20.88 करोड़ था और एक साल पहले ये 7.93 करोड़ था। कितना है आपका टैक्स खर्चा? टोटल टैक्स एक्सपेंस 75 करोड़ रुपीस। ह्यूज होता है और यही कारण है आपकी जो आपका यहाँ पर जो तो ओवरऑल जो आप कहते हैं ना कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या लॉस ओवरऑल पीरियड में कितना है 23 करोड़ 46 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 38.64 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 84.6। यानी आप जब ऑपरेशनल बेसिस पे देखते हो तो आप पाते हो कि हाँ, कंपनी ने ऑपरेशनल फ्रंट पे काफी शानदार काम किया है। बट जब हम यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस को देखते हैं, क्योंकि देखो करंट टैक्स में कंपनी को 22 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 34 करोड़ का यहाँ पे प्लस था, क्रेडिट हुआ था। डिफर टैक्स में यहाँ पे 52 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है और यही कारण है कि आपका ओवरऑल जो टैक्स एक्सपेंस हो जाता है वो जाता है 75 करोड़, जो भाई साहब एक साल पहले मात्र 7.93 करोड़ था। ठीक है,
तो ये इस प्रकार के कारण आपको टैक्स खर्चों के कारण आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। आपकी ईपीएस रह जाती है मात्र 0.060 पैसा, जो एक साल पहले 0.097 थी और पिछले क्वार्टर में 0.205 पैसा थी। तो रुपी थी, माफ कीजिएगा, पॉइंट लगा तो रुपी बन कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, ऑपरेशन फंड पे चीजें अच्छी थी, बट टैक्स ने एक काफी बड़ा झटका देता हुआ यहाँ पे निवेशकों को दिखाया है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके बाद कल जब बाजार ओपन होगा, वो किस प्रकार के नंबर, वो किस प्रकार कल यानी मंडे को वो किस प्रकार चीजें देंगी, वो हमको मंडे को पता चलेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।